दोस्तों कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो आज का मिड टर्म मुझे यकीन है कि वीडियोस का काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा आप लोगों को। तो चलते हैं दूसरे मिड टर्म के हवाले से बात करते हैं टीचिंग प्रैक्टिस की। कंटेंट तो आप लोगों को मिल गए हैं, वीडियो भी आप लोगों के साथ एक शेयर की गई है। तो हम थोड़ा-सा मज़ीद हम बात कर लेते हैं ना इसके ऊपर। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा सोलो टैक्सोनॉमी के बारे में कि एक मैंने जो मिसअंडरस्टैंडिंग सुनी रिगार्डिंग द सोलो सोलो डज़न्ट मीन समबडी इज़ अलोन। तो ये कॉन्सेप्ट आप इसको हटा दीजिएगा। तो सोलो के बारे में बात करते हैं, बजाय जो ना हम टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि इसको मैं जल्दी से वाइंड अप कर दूँ ना। आप लोग भी थक गए होंगे, बट इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो सोलो टैक्सोनॉमी 1982 में जो दिया है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप पढ़ लीजिएगा कि वो क्या है, थोड़ा-सा मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 में आई और उसको रिवाइज किया गया 2001 में एंड यू आर फैमिलियर विद द स्ट्रक्चर। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन्स हैं जिसमें कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर्स। अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अगर देखा जाए तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने कोई इतना क्रिएटिव पर्सपेक्टिव एजुकेशन सिस्टम में नहीं लेकर आया। एक ऐसा ट्रेडिशनल मेथड यूज किया जा रहा है जिसके बिना पर स्टूडेंट्स को स्टिल जो क्रिएटिव अप्रोच है और टीचर्स को मुश्किल हो रही है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि सोचा कि एक ऐसी अप्रोच की जाए जो नैरो अप्रोच, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को भी असिस्ट करे और एजुकेशन सिस्टम को असिस्ट करे, ताकि एक ऐसा निज़ाम जिसमें असेसमेंट, एवैल्यूएशन, टीचिंग एंड लर्निंग को एक अच्छे तरीके से जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाए। ये एक मेन पर्पस था जिसकी वजह से सोलो टैक्सोनॉमी को अ, बनाया गया या डिवाइस्ड किया गया उसको। अब ये सोलो टैक्सोनॉमी, द वर्ड सोलो जिसको मैं यूं कह लूं कि ये है स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑब्जर्व्ड, ठीक है, लर्निंग आउटकम्स। एक तो ये चीज है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी हेल्प कर रही थी लर्निंग आउटकम्स में, बट अगर देखा जाए जो उसका कॉग्निटिव डोमेन है तो वो सारा नॉलेज बेस पे है। उसमें क्रिएटिविटी बिल्कुल एंड में आती है, बट मोस्टली इट्स अ कॉग्निटिव। और ये कॉम्प्लेक्सिटी उस लेवल में लेके जा रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बट जो सोलो टेक्सोनॉमी जो काम कर रहा है वो इंडिविजुअल लर्निंग आउटकम पे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि रिमेंबरिंग, अब रिमेंबरिंग में एक्शन वर्ब्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, रिकॉल हो गया, लिस्ट हो गया, उसमें आइडेंटिफाई हो गया, आइडेंटिफाई अगर उसमें हम देखें कि डिस्कशन हो गया, ये सारी चीजें जो ना उसमें रिमेंबरिंग में अगर आ गई, बट इसमें कोई भी क्रिएटिविटी फंक्शन नहीं आ रहा। ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएगी, उसके बाद एट सर्टेन लेवल जाकर एक क्रिएशन होगी, जो एक बड़ा स्लो प्रोसेस कहा जाता है एजुकेशन में ना। तो सोलो टैक्सोनॉमी ने कहा कि हम ऐसे लर्निंग आउटकम्स बनाएं जिसमें हर ऑब्जेक्टिव में एक ऐसा स्ट्रक्चर किया जाए जिसकी बिना पर स्टूडेंट उसको लर्न करें और टीचर उसको असिस्ट करें हर स्टेप पे। कैसे? आइए देखते हैं। तो उन्होंने उसकी लेवल्स को डिजाइन किया, लेवल्स ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी। आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, अभी बात खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई, एक तो है प्री स्ट्रक्चर, अब हम असल बात पे जा रहे हैं। एक होता है यूनि स्ट्रक्चर, तो मेरे साथ रुके रहें। दूसरा होता है मल्टी स्ट्रक्चर,
इसको मैं बहुत इजी कर दूंगा ताकि आप लोग, एक होता है रेशनल और इसका जो होता है, क्या नाम है, 1 2 3 4 5, पांचवा जो होता है वो एक्सटेंडेड होता है। अब ये 5 हैं, ठीक है ना। अब इन पांचों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। बोला कि कोई भी यहां पर जो लर्नर है इस पॉइंट पे, ही नोज नथिंग, वो किसी भी चीज के बारे में नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल एडिशन, जो बच्चा क्लास में आता है उसको एडिशन के बारे में कुछ भी नहीं आता। अब लर्निंग आउटकम डिजाइन किया, फिर उसको सिखाया गया एक कॉन्सेप्ट कि 2+2 = 4। अब इसने एक चीज सीखी। अगर इसको मैं मैथ को, हम जो ना इसको बोलता हूं एडिशन की जगह में मैथ लेकर आ जाऊं, तो उसने क्या सीखा, 2+2, एक कॉन्सेप्ट सीखा। अगर हम लेकर आ जाएं इसको कि आगे चलकर उसी मैथ में उसने क्या सीखा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। उसने मल्टी स्ट्रक्चर सीखे। उसने पहले वो कुछ भी नहीं जानता था, फिर उसने एडिशन सीखा, फिर उसने मल्टी स्ट्रक्चर सीखा, सब्सट्रैक्शन एडिशन उसमें, फिर उसने सोचा, उसको सिखाया गया कि भाई इन चीजों में कनेक्शन क्या है, इन सब चीजों में कनेक्शन क्या है। अब आप बात को सुनिएगा ना, फिर इसको मैं डायग्राम पे लेकर चला जाता हूं। तो प्री स्ट्रक्चर में अ चाइल्ड नो नथिंग, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे आपका सोशल स्टडीज हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे किसी भी उसमें कोई सब्जेक्ट होगा, कोई टॉपिक होगा, अ चाइल्ड नोज नथिंग। फिर उसके बारे में कोई एक कॉन्सेप्ट सीखेगा, सिखाया जाएगा उसको, फिर उसको 2-4 कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, फिर उसमें ये बताया जाएगा कि इनमें आपस में कनेक्शन क्या है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। आप कोई भी कॉन्सेप्ट ले लें, कंप्यूटर का ले लें, किसी भी उसमें जो, तो बच्चा जब सीखेगा वो एक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल में एक ही स्किल को लेता हुआ जाएगा और टीचर उसको सिखाएगा, फिर हर स्टेज पे उसको असेस करेगा। तो टीचिंग एंड असेसिंग दे आर वर्किंग पैरेलल इन सोलो टेक्सोनॉमी। अब ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी नहीं होता, पढ़ाते जाओ, रिमेम्बरिंग में एप्लीकेशन सारी चीजें पढ़ाते जाओ, एट द एंड असेस करो। यहां पर हर ऑब्जेक्टिव, हर लर्निंग आउटकम असेस हो रहा है और वो ब्रेक डाउन हो रहा है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और इंश्योर कर रहा है कि वो बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा। सो सोलो टैक्सोनॉमी इज a structured observed learning schemes। इसके 5 है। अगर इसको हम डायग्राम पे चल के हम देखें ताकि एक्सटेंडेड भी आपको मैं समझाता जाऊं, अब ये चीजें आ जाती हैं। ये नो नथिंग, नो वन थिंग अबाउट टॉपिक, मल्टी स्ट्रक्चर। अब इसमें जो ना सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ गए, ठीक है, ये अनकनेक्टेड है। अब इसमें कनेक्शन शो कर रहा है कि ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर कैन मेक अ कनेक्शन बियॉन्ड द ओरिजिनल टॉपिक। ओके, अब इसमें इसमें जो है ना होता है क्रिएटिविटी, कि वो बच्चा यहां पर आके एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है जो उस डोमेन से हट कर होता है जब वो सीख गया। जब आप कोई भी चीज ले लें, खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते वक्त रेसिपी अगर आप लाइव देख रहे होते हैं तो वो पहले तो बड़े एहतियात से वो बना रहे होते हैं, एक एक चीज उसमें डालते हुए। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर अपने तजर्बे करना शुरू कर देते हैं। ड्राइविंग जो ना पहले आप सीखते हैं तो बड़ी फर्स्ट गियर, स्लो गियर, सेकंड गियर, ऐसे करके आप जो ना वो चलाते हैं। जब आप ड्राइवर बन जाते हैं तो फिर तो 140 की स्पीड से। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड समथिंग। तो ये सोलो टैक्सोनॉमी जो फर्स्ट जो 3 हैं वो स्टेजेस जो कहलाती हैं, द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ सोलो, लुक एट हाउ मच समवन नोज, कितना जानता है, ठीक है ना। वो क्वांटिटी की बात कर रहा होता है। अब यहां पर जो लास्ट 2 हैं वो बोला जाता है कि क्वालिटी, कि फाइनल 2 स्टेजेस लुक हाउ वेल समवन।
पहले तो आपने रेसिपी सीखी कि कितनी सीख ली है, और फिर जब 2 स्टेप्स में आपने ये सीखा कि वो रेसिपी आपको कितनी अच्छी बिरयानी बना सकती, तो उसकी फिर क्वालिटी चेक की जाएगी। कितने अच्छे ड्राइवर हैं आप, ठीक है ना? कितने अच्छे इंजीनियर हैं, कितने अच्छे मैकेनिक हैं आप। तो ये थी सोलो टैक्सोनॉमी क्यों बनाई गई कि असेस एंड एवेल्यूएट स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। अब यहाँ पर एक-एक लर्निंग आउटकम आपका जो ना स्टूडेंट्स का आपका बड़ा चेक होता है और लर्निंग इंश्योर की जाती है। सो डिजाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, अलाइन इसकी तरीके। अब इसको अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज भी आप क्लासरूम में करेंगे ना, वो बल्कि अलाइन होंगी, उससे रिलेटेड होगी। फिर असेसमेंट भी उसके साथ अलाइन होती है। और जो प्रोसेस होता है अंडरस्टैंडिंग का, ये प्रोसेस है पूरा अंडरस्टैंडिंग का। पहले नहीं जानते थे, फिर आपने स्टेप वाइज कर लिया तो वो जानते हैं। अब इसकी थोड़ा सा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की अगर हम देखें, तो यहाँ पर ये सारा रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज करके हर चीज के जो एक्शन वर्ब्स हैं वो डिफरेंट है, और यहाँ से एक नॉलेज बेस्ड हायरार्की जो ना चल रही है, जिसमें सारे जो बेसिस इसमें है वो कॉग्निटिव होता है। एट द एंड देयर इज समथिंग क्रिएटिव। बट उस सोलो टेक्सोनॉमी में ये होता है कि यहाँ पर रिमेम्बरिंग से ही जो ना उसकी क्रिएटिविटी हो जाती है, कि वो पहला जो लर्निंग आउटकम आपने डिजाइन किया हुआ होता है ना, भाई उसी से ही लर्निंग बच्चे की हो रही होती है, और उसके हिसाब से ही असेस किया जाता है। तो ये एक बड़ा ट्रेडिशनल मेथड इस किया जाता है, या आउटडेटेड उसको आप कह लें स्ट्रक्चर, जो इट वुडंट हेल्प रियली, बट वी आर स्टिल यूजिंग एंड यूजिंग। तो दीज 3 डोमेन्स आर देयर। सो ये थी सोलो टेक्सोनॉमी। मुझे यकीन है कि सोलो टेक्सोनॉमी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल हो तो वो कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।